नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई। बात जब स्वतंत्रता संग्राम की होती है तो दो बातों का महत्व बहुत अधिक होता है। पहला हमारे वीरों के बलिदान का और दूसरा हमारे स्वर्णिम इतिहास का। हमारे वीर वीरांगनाओं की बलिदान पर तो जितनी कथाएं गाई जाएं, जितनी कहानियां लिखी जाएं उतनी कम। और अगर हमें उनके महत्व को समझना है तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें। इतिहास क्या होता है? इतिहास क्या इतिहास सिर्फ एक बीता हुआ कल है? क्या इतिहास सिर्फ कुछ घटित घटनाएं हैं जो हो चुकी हैं? या क्या इतिहास एक सीख है, एक सबक है जो हमें आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है? भारत हमेशा से गुलाम नहीं था, पर गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया था। क्योंकि हमारी एकता पर पुरजोर प्रहार हुआ था, हमारी अखंडता को मिट्टी में मिलाया गया था, हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया था और लड़वाया गया था। और ऐसे स्थापना हुई थी ब्रिटिश साम्राज्य की, बाय द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अंबेडकर जी का कथन है कि द फ्रीडम दैट वाज लॉस्ट ड्यू टू ट्रेचरी एंड डिसयूनिटी शुड नॉट बी लॉस्ट अगेन एंड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात हमें अपने इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, परखने की जरूरत है और उससे सीखने की जरूरत है। बात 1942 की है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पारित हुआ था और कांग्रेस के कई नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। पंडित नेहरू जी अहमदनगर फोर्ट के प्रिजन में कैद थे और इस वक्त उन्होंने लिखा एक ऐतिहासिक किताब, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। भारत की खोज। क्या भारत खो गया है जो उसे ढूंढने की आवश्यकता है? आखिर पंडित नेहरू जी कहना क्या चाहते थे? पंडित नेहरू जी यह कहना चाहते थे कि जो आत्मविश्वास, आत्मसम्मान हमने गुलामी में दबकर और डर कर खो दिया है, उसे फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। हमें अपने इतिहास को भारतीय चश्मे से देखने की जरूरत है, ना कि अंग्रेजी हुकूमत के बनाए गए नजरिए से। अंग्रेजों के लिए तो वी वर uncouth, uncivilized barbarians who lacked the sense of civilization, who did not have the sense of modern science and technology, who were irrational, unqualified, stupid and superstitious. क्या यही है हमारी पहचान? क्या यही है हमारा इतिहास? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी हुकूमत शायद यह भूल गई थी कि दुनिया की सबसे विकसित और प्राचीन सभ्यता इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिली थी और दुनिया आज उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानती है। आजादी हमें दो बातों को महत्व देना सिखाती है। पहला, अपने इतिहास को समझने का महत्व और दूसरा, अपने इतिहास की गलतियों को सुधारने का अवसर। क्योंकि जो समाज, जो देश अपने इतिहास की गलतियों को सुधारता नहीं है, वह उन गलतियों को दोहराता है और हार जाता है। वैसे जब बात हम स्वतंत्रता संग्राम की करते तो हम सब बड़े उत्सुक रहते हैं कि आखिर 15 अगस्त 1947 को हुआ क्या था और आखिर 15 अगस्त ही क्यों? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो हमें आजादी मिली? कहानी थोड़ी पीछे जाती है और 3 जून 1947 को पारित होता है लॉर्ड माउंटबेटन्स प्लान, जिसके अकॉर्डिंग 2 नेशन थ्योरी पर बेस्ड विभाजन को मंजूरी दी गई थी। द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन बिटवीन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। इस घोषणा से पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। पर इसके साथ ही एक और घटना घट रही थी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जहां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लगातार देश के आइन को बनाने में अपना भागीदारी और अपना योगदान दे रही थी, तो देखते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आजादी कैसे मनाई। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रध्वज पंडित नेहरू द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रस्तुत किया गया था, 2 कपड़ों में, एक सिल्क के कपड़े में और एक कॉटन के कपड़े में। एच.वी. कामत जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक मेंबर थे जो हर बात पर कुछ ना कुछ कमी निकालते थे और उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि अगर राष्ट्रध्वज में अशोक चक्र की जगह स्वास्तिक होता तो ज्यादा बेहतर होता। पर जैसे ही उन्होंने राष्ट्रध्वज को देखा, वह इतना मोहित हुए कि उन्होंने कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की और उन्होंने राष्ट्रध्वज को पारित किया। अब बात आती है 15 अगस्त ही क्यों? 15 अगस्त की तारीख लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा चुनी गई थी क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1945 वो दिन था जिस दिन जापानीज फोर्सेस ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर किया था।
एम्पेरर हिरोहितो ने अनाउंस की थी जापानीज सरेंडर ऑफ आर्मी, फॉलोड बाय द एटॉमिक बम एक्सप्लोजन इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, एंड लॉर्ड माउंटबेटन चोज दिस डेट ड्यू टू दिस रीजन। पर इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स और पंडित को यह दिन शुभ नहीं लगा था और वह यह मानते थे कि 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ है आजादी की घोषणा करने के लिए। ऐसे में हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक सुलह कराई, जिसके अकॉर्डिंग ये निश्चित हुआ कि 14 अगस्त 1947 की ठीक 12 बजते ही हम आजादी की घोषणा करेंगे। इस बात पर पंडित लोग राजी तो हुए, पर उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि सारी कार्यवाही सिर्फ 48 मिनट्स में पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इतना ही मुहूर्त शुभ है। इसीलिए जो ऐतिहासिक स्पीच थी जवाहरलाल नेहरू की, द ट्रेस्ट विद डेस्टिनी, उसको भी टाइम लिमिट होना पड़ा था। पंडित नेहरू ने द हिस्टोरिक ट्रेस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच दी। फिर सभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स ने प्लेज लिया और शंखनाद हुआ। ऐसे मनाया गया हमारा स्वतंत्रता दिवस। हंसा मेहता, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की एक मेंबर थी, उन्होंने राष्ट्रध्वज फहराया और सुचिता कृपलानी जी ने इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत गाया। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। उस दिन देश का हर औहदेदार व्यक्ति, हर महत्वपूर्ण व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मौजूद था, सिवाय एक इंसान के। जी हाँ, महात्मा गांधी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, क्योंकि he was busy dousing off the fire of communal rights across the country। हमें अपने इतिहास से दो बातें सीखने की बहुत जरूरत है। जहां हमें अपने लॉ, कानून व्यवस्था को कृतज्ञ होना पड़ेगा, इसीलिए हमारी आजादी हमें दो सीख देती है कि हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है और उसे सम्मान देना है, क्योंकि यह नींव है भारत की। और दूसरा, हमारे इतिहास में जो भी त्रुटियां रह गई हैं, जिन कारण से हमारी एकता को चोट पहुंची है, हमें उन सभी कारणों को समाप्त करना होगा। जय हिंद, जय भारत।